पुरोहित जी, आपकी आज्ञा होके तब जोधा के डोली में बैठावल जाए। कुछ शेष तो नहीं रह गइल ना? जी ना। एक कार्य शेष रह गए बा बापू सा, हमार क्षेत्र की मिट्टी। अगर ऐतराज ना होके तो हम भी अपना साथे कुछ ले जाए के चाह। हम इनके अपना साथे ले जाए चाह। छोटा शहजादा, तू जोधा के हिफाजत करे चाहत रहला ना? करबा अपन परिवार के हिफाजत। राजा भारमल हम मान सिंह के अपना साथे ले जाए चाह और बदले में हम आपसे वादा करतानी कि तारीख में ये बहुते बड़ सिपाही के तौर पे जानल जाइए। हम के स्वीकार बा, लेकिन हम आपके साथ ही खातिर ना आए कि हमके आपन नाम इतिहास के पन्ना पे लिखावे के बा। हम तो आपन जोधा बुआ सा के सुरक्षा हेतु आवे चाहता नहीं। शहनशाह, हम जानता नहीं कि आप मान सिंह के पूरा तरह से ध्यान रखब। हम चाहता नहीं कि उनकर पिता भगवंत दास भी उनकर साथे जाए। अगर इनके कोनो एतराज नहीं खे तो हमके भी कोनो एतराज नहीं खे। यदि बापू सा के यह आज्ञा बात हम भी साथ चले खातिर प्रस्तुत बानी। मान सिंह तू बहुत भाग्यशाली बन कि हिंदुस्तान के शहनशाह स्वयं तो के शिक्षा दी है। भगवंत दास, मान सिंह के ध्यान रखिए। जोधा के डोली सांभर के छोड़ आगरा के लिए निकल चुकल रहे। सांभर से आगरा के रास्ता तकरीबन 3 दिन के रहे। रात हो चुकल रहे और जलाल के कारवां पड़ाव डाल चुकल रहे। शहनशाह, कुछ अर्ज कल चाहता नहीं। अगर आप इजाजत दी तो आपके निकाह के मुबारक मौका पे खेमा में जश्न मनावल चाहता नहीं। काफिला के साथ मौशिकार तो बढ़ले बढ़े, फौज के आराम भी मिल जाई और जश्न भी हो जाई। बेगम जोधा कहाँ बाड़ी? हम सुन ले बानी कि हमार बेगम जोधा के गला बड़ा सुरीला बा। उनके ही पैगाम भेजल जाए कि भले ही हमार निकाह के जश्न आगरा जाके मनाइल जाई, पर आज ही मुबारक मौका पे एगो शहंशाह अपन बेगम के मीठा आवाज सुने चाहता। मेवाड़ के आंतरिक राजनैतिक परिस्थिति अजीब होत रहे। राणा उदय सिंह अपना ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप के अपन उत्तराधिकारी दे नहीं खे पावत रहले और राणा प्रताप चित्तौड़ के बाहर पहाड़ और कुंभड़गढ़ में रह के भी मुगलन के खिलाफ अपना देशभक्ति के अलग जगाए रहले। कुंवर प्रताप के जय होके एक बंदी के पेश कल चाहता नहीं। एक के यहाँ कहाँ लाल गइल बा? कुंवर सुजामेल आमिर के विरुद्ध
मुगलन के साथ देले रहले कुंवर साहब, उनके शिविर के आसपास घूमत करके पकड़ल गेल रहे। छोड़ दे इनके। मुगलन के साथ हाथ मिलाए वाला देशद्रोहियन के मेवाड़ में स्वागत ना कैल जाला, होकर वध कैल जाला। किंतु हम तोरा के छोड़ता नहीं। चल जा और दोबारा कभी हमार सीमा रेखा के पास भी मत दिखिया। जब वध कैल आपके परंपरा हा तो हमरा के काहे छोड़ रहल बानी? तोरा के मार देहल तोरा पर दया कैल होखी। मर जाई बात सब भूल जाई हन कि सुजामल नामक एगो देशद्रोही के कारण आमेर के राजकुमारी के एगो मुगल के साथ विवाह करे के पड़ल। तोहार जीवित रहल तोरा खातिर दंड बा। जब तक जीवित रहबा स्मरण करके जलबा कि तोहरा ही कारण हम राजवंशियन के लज्जा के कारण सर झुकाए के पड़ल, कि तोहरा ही कारण हमनी के धरती कलंकित भइल। जहां भी जइबा प्रजा के ताना तोहार कान के भेदिहन, उनका दृष्टि तोहार द्रोही मन के छेदी। ये देशद्रोही के यहाँ कदम पड़े से स्थान अपवित्र हो चुकल बा। जो स्थान पर एकर कदम पड़ल एके विध्वंस कैल जा। ए स्थान के देखा सुजामल, जौना तरह से तहस नहस भइल बा, एके पुनः वैसा ना कर सकेनी। ठीक वही प्रकार जौन तू कैले बाड़ा, ओ हानि के ना कोनो इतिहास पाठ पाई ना ही कोनो समय। आमिर के जीवन पुनः वैसे ही हो जाई। यहाँ के लोग अपन बुरा समय भूल जाइहन, लेकिन दो व्यक्ति हमेशा याद कर जाइहन। एक जोधा जौन आमेर खातिर अपन जीवन के बलिदान दे देहली, और एगो तू जौन एगो राजगद्दी खातिर पूरा आमेर के मुगलन के हाथ बेच देहलस। पहला बार ऐसन भइल बा कि शहनशाह के केहू इंतजार करवा रहल बा। हाँ, और वो हो निकाह के पहला रात पर। कुछ कहे चाहता नहीं आप सब? ना हुजूर, सिर्फ एक गुफ्तगू फरमावत रहले कि महामंगा अब तक आइल काहे ना। जिल्ले इलाही के इंतजार करवावल ठीक नहीं है। सब्र के भी इंतहा होखेला हुजूर। कुआं जितना गहरा हुई, पानी उतना मीठा निकली शरफुद्दीन। तू ये बात अच्छा तरह से जानेला। शहनशाह के तरह इंतजार करे के पड़ली खातिर माफी चाहत बानी। बेगम जोधा ना आ पाई हैं। मतलब? वो आवे से इनकार कर देले बिया। पहले इंतजार, फिर इनकार। कहां बारी हो? अपना खेमा में। आपन खेमा? जी, बेगम जोधा के फरमाइश रह की अनकर खेमा अलग से लगावल जाए।